नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। मतलब कंपनियां अपने कीमती डेटा को कैसे सुरक्षित रखती हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस डिजिटल दुनिया में एक मजबूत डिजिटल किला बनाना क्यों और कैसे जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं उसका डिजिटल किला सच में महफूज है? यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। आज की बातचीत को हमने इन 5 हिस्सों में बांटा है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर खतरों को समझेंगे, उनसे बचने के तरीके जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो आइए पहले इस सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कॉर्पोरेट साइबर सुरक्षा कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। ये नींव है और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो साइबर सुरक्षा है क्या? देखिए, ये सिर्फ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और प्रैक्टिस, इन सब का एक कलेक्शन है। इसका एक ही मकसद है, हमारे नेटवर्क्स, डिवाइसेस और सबसे जरूरी हमारे डेटा को किसी भी तरह के हमले या गलत इस्तेमाल से बचाना। अब किसी भी साइबर सुरक्षा प्लान का दिल होता है CIA ट्रायड। C मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी डेटा प्राइवेट रहे। I मतलब इंटेग्रिटी, यानी डेटा में कोई छेड़छाड़ ना हो, वो एकदम सही रहे। और A मतलब अवेलेबिलिटी, यानी जब जरूरत हो तब डेटा हमें मिल सके। इन्हीं 3 स्तंभों पर पूरी सुरक्षा टिकी है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि हम लड़ किससे रहे हैं, हमारे दुश्मन कौन है। चलिए उन बड़े साइबर खतरों पर नजर डालते हैं जिनका सामना बिजनेस रोज करते हैं। खतरों की लिस्ट तो वैसे बहुत लंबी है, लेकिन ये कुछ सबसे आम नाम है। मैलवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, ये वो हमले हैं जो किसी भी कंपनी के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हो सकते हैं और पूरे ऑपरेशन को ठप कर सकते हैं। इनमें सिर्फ फिशिंग पर खास ध्यान देना होगा। ये कोई टेक्निकल हैकिंग से ज्यादा एक दिमागी खेल है। हमलावर आपको एक भरोसेमंद दोस्त या कंपनी बनकर धोखा देते हैं ताकि आप खुद ही उन्हें अपनी सारी सीक्रेट जानकारी दे दें। और फिर आता है रैंसमवेयर। इसे आप डिजिटल दुनिया की किडनैपिंग समझिए। हैकर्स आपके जरूरी डेटा को लॉक कर देते हैं और उसे वापस देने के बदले में मोटी रकम यानी फिरौती मांगते हैं। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। तो जब खतरे इतने बड़े हैं तो सवाल उठता है कि कंपनियां इनसे बचने के लिए अपने डिजिटल किले की दीवारें कैसे बनाती हैं। चलिए अब बचाव की रणनीतियों को समझते हैं। देखिए, एक मजबूत सुरक्षा कभी भी एक चीज पर निर्भर नहीं करती। ये प्याज की परतों की तरह होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी से लेकर ऐप सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी और हर एक लैपटॉप, मोबाइल की सुरक्षा तक हर लेवल पर एक मजबूत दीवार खड़ी की जाती है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। आप दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, लेकिन सुरक्षा की सबसे मजबूत और सबसे कमजोर कड़ी इंसान ही होता है। हर कर्मचारी कंपनी का एक ह्यूमन फायरवॉल है। तो एक तरफ हैं वो आम गलतियां जो लोग करते हैं, जैसे कमजोर पासवर्ड रखना या किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक कर देना, और दूसरी तरफ हैं अच्छी आदतें, जैसे मजबूत पासवर्ड बनाना और हमेशा सोच समझकर क्लिक करना। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और आज के दौर में सुरक्षा का एक बहुत ही असरदार हथियार है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2FA। इसमें सिर्फ पासवर्ड से काम नहीं चलता। पासवर्ड डालने के बाद आपके फोन पर एक कोड आता है जिसे डालने पर ही लॉगिन होता है। ये सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर है। और अब आखिर में चलिए भविष्य की ओर एक नजर डालते हैं। साइबर सुरक्षा का ये मैदान लगातार बदल रहा है। जहां हैकर्स नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, वहीं बचाव के तरीके भी और एडवांस हो रहे हैं। आने वाला दौर AI और ब्लॉकचेन का है। AI खतरे को होने से पहले ही पहचान सकता है, वहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा को इतना सुरक्षित बना सकती है कि उसमें कोई भी छेड़छाड़ करना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। और हम क्वांटम कंप्यूटर से बचने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, एक चीज कभी नहीं बदलेगी। डिजिटल दुनिया में असली सुरक्षा सावधानी और जागरूकता से ही आती है। यही सबसे बड़ा मंत्र है। और मैं इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। इस सब को जानने के बाद किसी भी कंपनी की सुरक्षा रणनीति को मजबूत बनाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।